हेलो बच्चों, सुभाषिनी इंटरमीडिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 का समाजशास्त्र पढ़ाने जा रहा हूँ। समाजशास्त्र का अध्याय 2 है। इस पाठ का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनांकिकी। जनांकिकी क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या क्या अर्थ है? जो डेमोग्राफी शब्द है वह उसकी उत्पत्ति जो हुई है वह ग्रीक भाषा से हुई है और यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डिमास। पहला है डिमास। डिमास का अर्थ होता है मनुष्य। पहला है डिमास, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, क्योंकि यह ग्रीक भाषा से बना हुआ है। और दूसरा है, इसका दूसरा शब्द है डेमोग्राफी का, दो शब्दों से मिलकर बने होने का है। दूसरा है ग्राफो। ग्राफो ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या अंकित करना। तो इस तरह से जनांकिकी डेमोग्राफी, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मनुष्य या जनसंख्या के बारे में लिखना या अंकित करना। इसका जनांकिकी का शाब्दिक अर्थ हुआ कि मनुष्य की जनसंख्या, मनुष्य या जनसंख्या के बारे में लिखना या अंकित करना। तो डेमोग्राफी को फ्रांसीसी विद्वान अचीले गुलियार्ड जो है, फ्रांसीसी विद्वान अचीले गुलियार्ड, अचीले गुलियार्ड इसको संक्षेप में बता रहे हैं कि डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के बारे में अध्ययन कराता है। तो जनांकिकी का मतलब क्या हुआ कि वह विज्ञान जो मनुष्यों की संख्या के बारे में अध्ययन कराता है। अब हम देखते हैं कि जनांकिकी की परिभाषा। डेमोग्राफी की परिभाषा। डेमोग्राफी की परिभाषा जो है अनेक समाजशास्त्रियों के अनुसार, पहले हैं अचीले गुलियार्ड के अनुसार। जनांकिकी डेमोग्राफी को अचीले गुलियार्ड क्या बता रहे हैं कि जनांकिकी एक गणितीय ज्ञान है, यानी जिसके माध्यम से हम समाज में मनुष्यों की जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या के बारे में आकलन करते हैं। जो जनसंख्या की सामान्य गतियां भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है और कहीं विस्तृत अर्थों में मानव जाति का प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास भी है। जनांकिकी क्या है? मानव इतिहास भी है, जिसमें हम मनुष्य की जनसंख्या के बारे में पता लगाते हैं। दूसरे विद्वान हैं लीवा सीयर। लीवा सीयर क्या कह रहे हैं? लीवा सीवर के अनुसार, लीवा सीवर के अनुसार कि जनांकिकी क्या है? लीवा सीयर बता रहे हैं कि जनांकिकी जनसंख्या संबंधी विज्ञान है। मनुष्य की जनसंख्या ज्ञात करने वाला विज्ञान है, जो जनसंख्या का पता लगाकर उनकी गतिशीलता
का अध्ययन करता है कि जनसंख्या किस स्पीड से, किस गति से बढ़ रही है। उन्होंने मुख्य रूप से जन्म, विवाह, मृत्यु और प्रवाहिता से संबंधित चीजें इस जनांकिकी में बताए हैं। मनुष्य की संख्या का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं जनांकिकी। अब तीसरे वैज्ञानिक हैं जोहान मेयर। जोहान मेयर जनांकिकी की परिभाषा किस तरह से दे रहे हैं? जोहान मेयर बता रहे हैं कि जनांकिकी जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता सांख्यिकी विश्लेषण है, जिसके अंतर्गत जनगणना एवं जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का पंजीयन कराता है। जोहान मेयर क्या बता रहे हैं कि जनांकिकी जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता की सांख्यिकी विश्लेषण है, जिसके अंतर्गत जनगणना एवं जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का पंजीयन किया जाता है। आइए देखते हैं जनसंख्या संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। जनसंख्या संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं, इसमें हम देखेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस क्या बता रहे हैं? रॉबर्ट माल्थस ने सन 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख लिखा। उस लेख का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल पॉपुलेशन। उन्होंने एक लेख लिखा, उस लेख का नाम एन एसे ऑन द प्रिंसिपल पॉपुलेशन। सन 1798 में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। उन्होंने यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान यूरोपीय देशों में गए, यूरोपीय देशों का भ्रमण किया और उन्होंने विभिन्न देशों की जनसंख्या के विकास का गहन अध्ययन भी किया और उनका प्रतिपादन भी किया। उन्होंने यूरोपीय देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इससे उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम से आतंकित होकर जिस जनसंख्या संबंधी विचार का प्रतिपादन किया, उसे हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ प्रमुख बातों को बताया है। आइए देखते हैं उनकी प्रमुख बातें। माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत के प्रमुख बातें। उन्होंने क्या बताया? माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत की
निम्न मान्यताओं पर आधारित हैं। पहला है मान्यताएं। मान्यताओं में उन्होंने क्या बताया कि स्त्री और पुरुष में काम वासना स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही नहीं अतः स्थिर भी है। इसका प्रत्यक्ष संबंध संतान उत्पत्ति से है। दूसरा क्या उन्होंने बताया कि मनुष्य के जीवन निर्वाह व अस्तित्व की रक्षा के लिए खाद्य सामग्री भी अनिवार्य है, क्योंकि बिना खाद्य सामग्री के, बिना भोजन के मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से खाद्य सामग्री भी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ भोजन की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। तीसरी प्रमुख बातें क्या है? आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। जिस तरह से परिवार में जनसंख्या बढ़ता जाता है उसी तरह से खर्च भी बढ़ता जाता है। और चौथा इस मान्यता उनका है, मालथस ने चौथी बात बताई कि कृषि की उत्पत्ति में ह्रास हो रहा है। ह्रास कैसे हो रहा है कि जब कृषि की भूमि पर कई बार जब फसलें उगाते हैं तो उसमें जो फसल जो होती है, पैदावार जो होती है वह घट जाती है। और जब पैदावार घटती है तो इसको हम ह्रास कहते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने बताया कि इस तरह से यूरोपीय देशों का जब वो दौरा की, उन्होंने देखा कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, इसका तो दुष्परिणाम बहुत ही भयावह होगा। अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत ही संकट काल का समय होगा। मालथस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत की दूसरी बात क्या है कि जनसंख्या जो होती है वह ज्यामितिक अनुपात में बढ़ती है। उन्होंने बताया कि जो जनसंख्या का वृद्धि का जो अनुपात है वह ज्यामितिक अनुपात में बढ़ता है। ज्यामितिक अनुपात के बढ़ने का मतलब एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि मालथस ने बताया कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितिक दर से बढ़ती है। आपका उनका विचार है कि स्त्रियों और पुरुषों के मध्य सदा ही यौन आकर्षण रहा है और रहेगा। यौन इच्छा स्वाभाविक और अत्यंत प्रबल है, फलतः संतान उत्पत्ति भी स्वाभाविक परिणाम है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या वह 2 गुनी हो जाती है। जनसंख्या तो 2 गुनी हो जाती है, लेकिन खाद्य सामग्री भी 2 गुनी नहीं हो पाती है। तो आइए इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि जैसे ग्राफ बना हुआ है, इसका नाम हम दे देते हैं अ ब स।
ये जो समय है वर्षों में, और ये जो है जनसंख्या है। अब ये जनसंख्या जो है ज्यामितीय रूप में कैसे बढ़ रही है? जैसे माना कि यहाँ जो जनसंख्या रहा 1 करोड़, और इसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जनसंख्या जो है यहाँ से 4, 8, 16, अब इसका जो वक्र बन रहा है वह ज्यामितीय रूप ले रहा है। अब इसको हम मिटा के बताते हैं। ये है जनसंख्या वक्र। इन्होंने इस ग्राफ के माध्यम से क्या बताया कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। इस प्रकार से जनसंख्या जो है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, यानी हमेशा क्या हो रही है? ज्यामितीय अनुपात। ये गणितीय अनुपात का मतलब ये हो रही है कि हर समय में 2 गुनी हो रही है। अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो उनका कहना है कि हर 25 साल में जनसंख्या जो है वह 2 गुनी हो जाएगी। तीसरा क्या उन्होंने बताया? तीसरी प्रमुख बात उनकी थी खाद्य सामग्री में वृद्धि जो होती है खाद्य सामग्री में वृद्धि जो होती है अंकगणितीय अनुपात में होती है। अंकगणितीय अनुपात में। अंकगणितीय अनुपात में कैसे होता है? उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर प्रकृति ने कुछ सीमित अतिथियों के लिए व्यवस्था किया है, सीमित लोगों के लिए व्यवस्था किया है। और जब जनसंख्या इतनी तेजी से जब बढ़ेगी तो खाद्य सामग्री की भी आवश्यकता होगी। तो हम देखते हैं कि समाज में इस पृथ्वी पर जो कृषि योग्य भूमि है वह दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है खेती नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि उसी जमीन पर कहीं फैक्ट्री, कहीं गांव, कहीं शहर, नए नए उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो खाद्यान्न सामग्री है वह क्या हो रही है? घटती जा रही है। मानव के जीवन और अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है? भोजन। लेकिन जिस दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस दर से खाद्यान्न वृद्धि नहीं हो पा रही है। खाद्यान्न जो होता है वह समांतर अर्थात गणितीय अनुपात में बढ़ता है। जैसे जैसे खेत में फसल उगाने की क्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसे फसलों का उत्पादन कम होता जाता है। तो जब फसल के उत्पादन कम होंगे तो खाद्य सामग्री में गिरावट आएगा। जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से उपज नहीं हो पाता। आइए इसको हम ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। समय वर्षों में
यह है खाद्य सामग्री। तो खाद्य सामग्री जो है वह वक्र में बढ़ता है। वक्र में मतलब जैसे यहां पर हमने बताया कि वह वक्र में मतलब सीधे। सीधे का मतलब अगर जहां पर इसके पहले वाले ग्राफ में हमने बताया कि जहां जनसंख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस स्पीड से, इस गति से बढ़ रही है, वहीं पर खाद्यान्न सामग्री इसके विपरीत, इसके उल्टे 1, 2, 3, 4, 5 इस गति से। इसका मतलब जहां पर जनसंख्या 2 गुना होगा, यानी जहां 32 होगा जनसंख्या और खाद्यान्न सामग्री क्या होगी, दोनों के बीच बहुत सारा अंतर आएगा। तो इस तरह से माल्थस ने बताया कि ये जनसंख्या इसी स्पीड में बढ़ती रही तो आने वाले समय में बहुत ही संकट का समय होगा। इसके लिए उन्होंने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अनेक तरह के लेख भी लिखे। इस अध्याय में आपको हम इतना बताते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में आपको फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।